चलिए बच्चों, अब हम करेंगे एलएलपी एक्ट, और मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन में सबसे आसान है, और इस एक्ट की एक खासियत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई केस स्टडी, देयर आर ओनली स्ट्रेट क्वेश्चन, जनरली 5 मार्क्स, सम टाइम 4 मार्क्स। तो 5 नंबर का छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा चैप्टर है। देखिए, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है, एलएलपी 2000, एलएलपी एक्ट 2008। देखो एलएलपी क्या है, एलएलपी बच्चों एक हाइब्रिड है, एक मिक्सचर है पार्टनरशिप और कंपनी का। देखिए, आपको पता है पार्टनरशिप में एक छोटी समस्या है, द पार्टनरशिप इज जनरली हैविंग वन नेगेटिव पॉइंट, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। और कंपनी में क्या है, कंप्लायंस के बर्डन। अदरवाइज तो कंपनी अच्छी है, लिमिटेड है। हमने क्या किया, दोनों का इकट्ठा एक स्ट्रक्चर बना के क्या बना दिया, एलएलपी। क्या बना दिया, LLP means a firm with limited liability, which is governed by LLP Act 2008. It came into force on 31st March 2009. It governs the regulation and formation of LLP. इसके अंदर 81 सेक्शन है, 4 schedules है। 4 schedule देख लेते हैं। फर्स्ट schedule है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ। अगर एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट याद है फॉर्म नंबर 3 भी आएगा, वो नहीं है तो शेड्यूल 1 फॉलो कीजिए। शेड्यूल 2 कहता है फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कराना हो तो फॉलो कीजिए। शेड्यूल 3 कहता है प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में कन्वर्ट कराना है तो प्रोविजन फॉलो कीजिए। और शेड्यूल 4 प्रोविजन लेके बैठा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में। यानी कि एक बात यहां से निकल कर आती है, लिस्टेड कंपनी कभी भी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। पावर टू मेक रूल्स, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की, इसके ऊपर चेंज करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एमसीए को और आरओसी को दे रखा है। एमसीए स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी स्टैंड फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इंटरेस्टिंग बात, ये सेम लोग हैं, सेम अथॉरिटी है जो कंपनीज को रेगुलेट करती है। किसको करती है, कंपनीज को रेगुलेट करती है। इंट्रोडक्शन, एलएलपी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट। मेरे पास लास्ट में डेफिनेशन आती है, अभी बताया। तो बॉडी कॉर्पोरेट दो तरह की होती है, या तो कंपनी है या फिर इंडिया के बाहर की कंपनी है। कोई भी एलएलपी है इंडिया के बाहर की, इंडिया के अंदर की, सारी क्या है, बॉडी। अगर आप प्राइमा फेसी मोटा मोटा देखो, दो ही बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी और एलएलपी। कंपनी और फीचर्स, मैं ना हमेशा बोलता हूं फीचर्स आपको अच्छे से पढ़नी है। पूछिए क्यों। फीचर्स में पूरी एलएलपी की स्ट्रक्चर कवर हो जाती है, काफी सारे प्रोविजन कवर हो जाते हैं। पहला, एलएलपी आरओसी के पास रजिस्टर होती है विद लिमिटेड, मतलब देयर इज नो अनरजिस्टर्ड एलएलपी, यू नो। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की तरह। एलएलपी के मेंबर पार्टनर अलग है, एलएलपी अलग है। मेंबर्स को, पार्टनर को पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता। परपेचुअल सक्सेशन, द एग्जिस्टेंस और लाइफ ऑफ एलएलपी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ ऑफ पार्टनर। द ओनली वे टू इनकॉर्पोरेट द एलएलपी एंड द ओनली वे टू शट डाउन द एलएलपी इज थ्रू लॉ। कानून के द्वारा पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, बट द एलएलपी शैल गो ऑन फॉरएवर। मिनिमम मैक्सिमम नंबर, देखिए जैसे कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, एलएलपी में पार्टनर होते हैं। जैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। तो एलएलपी में मिनिमम चाहिए 2 पार्टनर, मैक्सिमम अनलिमिटेड। डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, स्टेट क्वेश्चन बहुत बार। डीपी चाहिए एलएलपी में 2, मैक्सिमम स्पेसिफाइड बाय लॉ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बच्चे मेरा सेक्शन नंबर 4, एलएलपी का सेक्शन नंबर 4 स्पेसिफिकली कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन कभी भी एलएलपी में नहीं लगाए जा सकते। जबकि सेक्शन नंबर 5 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी के प्रोविजन एलएलपी पे लगा सकती है, चाहे फुल तरीके से, चाहे मॉडिफाई करके। और इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको 2022 वाली बताई भी थी, याद है आपको। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जो कंपनी के हैं, मगर हमने किस पे लगा दिए, एलएलपी। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, देखिए कंपनी में एक डिसएडवांटेज और है, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नहीं है। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल। देखो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट की जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, इतने दिन का फंडा, वो एलएलपी में नहीं है, वो किसमें है, कंपनी में। तो हम कह सकते हैं कि एलएलपी की मैनेजमेंट थोड़ी क्या है, फ्लेक्सिबल। क्या है, फ्लेक्सिबल। एलएलपी का एग्रीमेंट, जैसे कंपनी में एमओए होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे एलएलपी में एलएलपी का क्या होता है। इवन एक बात ऊपर बताई थी, अगर एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट साइलेंट है, then you need to follow schedule number 1। डीपी, डीपी वो है जो मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 डीपी मिनिमम चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, आज की डेट में एलएलपी के सारे डॉक्यूमेंट ई फाइल होते हैं ऑनलाइन एमसीए के पोर्टल पे www.mca.gov.in।
और इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। अमलगमेशन, एलएलपी का अमलगमेशन हो सकता है, यस, एलएलपी आपस में ही अमलगमेट होती हैं, एक एलएलपी दूसरी एलएलपी के साथ अमलगमेट हो सकती है, बट विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या एलएलपी किसी कोई और फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? शेड्यूल 2 कहता है फर्म को कर लो, शेड्यूल 3 कहता है प्राइवेट कंपनी को कर लो, शेड्यूल 4 कहता है अनलिस्टेड पब्लिक। एलएलपी को कौन बनाएगा? एलएलपी को इंडिविजुअल भी बना सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट बना सकती हैं, बट याद कीजिए मैंने आपको कहा था मेंबर इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट दोनों हो सकते हैं, बट बॉडी कॉर्पोरेट को अपने बिहाफ पर एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन एलएलपी आइडेंटिफिकेशन, हर एलएलपी का एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। म्यूचुअल एजेंसी, देखिए पार्टनरशिप को याद करता हूं मैं यहां पर, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है कंप्लीट होती है। एलएलपी में क्या होती है? पार्शियल। पार्शियल का मतलब पार्टनर जो है एलएलपी का एजेंट तो है, पार्टनर जो है अगर वो दूसरे पार्टनर का एजेंट, मतलब आप ये कह रहे हो कि पार्टनर के द्वारा किए गए कार्य के लिए एलएलपी तो बाइंड होगी मगर बाकी पार्टनर बाइंड नहीं है। नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी के नेम के पीछे बच्चों हमेशा क्या लिखा जाएगा? एलएल, जैसे एपीसी ट्रेडिंग एलएल, जैसे प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, पब्लिक में लिमिटेड लिखा जाता है, वैसे। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखते हैं, ऑलरेडी डिस्कस अब ऐसे हम कर चुके हैं। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स ए कंपनी एंड इंक्लूड एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड, कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड। तो 4 ही तो होगी, इन शॉर्ट 2 होगी, कंपनी और एलएलपी, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, बट डजंट इंक्लूड sole proprietor, doesn't include cooperative society, doesn't include any other notified by, मतलब एंटिटी या तो बॉडी कॉर्पोरेट होगी या फर्म होगी, 2 तरीके से बात करो। ये याद है आपको फाइनेंशियल ईयर का? फाइनेंशियल ईयर जनरली 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक ऑफ नेक्स्ट ईयर तक। अगर 30 सितंबर के बाद बनी है तो उस डेट से लेकर 31 मार्च तक। अप्रैल कहां से आ गई? अप्रैल में वैसे भी 31 नहीं आती। चले, ये डेफिनेशन की बात है, रिलेशनशिप की बात करते, पार्टनर्स की बात कर लेते हैं एक बारी। कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए? कौन कौन से व्यक्ति? देखिए 2 तरह से पार्टनर बनते हैं, एक तो इनिशियली, कैसे? इनिशियली वालों को बोलते हैं सब्सक्राइबर, क्या बोलते हैं? जो पहले पैसा लगाते हैं, और बाद में सब्सिक्वेंट, जो बाद में ऐसे, देखो पहले बनना है तो पैसा लगा के बन जाओ, बाद में बनना है तो एज पर एग्रीमेंट बन जाओ। 2 तरीके देखिए, जैसे राम और श्याम ने नई एलएलपी सब्सक्राइब की, वो पार्टनर है। सब्सक्राइब होगी एलएलपी में, एक नया पार्टनर सोहन का एडमिशन हुआ, वो भी क्या है? पार्टनर। फर्क क्या है? जो शुरू से है उनको सब्सक्राइबर बोला जाता है, एंड पार्टनर बाद वालों में, बाद वालों को खाली पार्टनर्स, बाद वालों को सब्सक्राइबर नहीं, बाद वालों को खाली पार्टनर एज पर एग्रीमेंट, एज पर। सब्सक्राइबर जनरली वो होता है जो शुरुआत में पैसा लगाता है। कब लगाता है? शुरुआत। पार्टनर का रिलेशन क्या है? पहली बात तो रिलेशन बताएगा एलएलपी का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फर्स्ट शेड्यूल को फॉर्मेट कर लो, चाहे आप फ्रेश एग्रीमेंट बनाएं चाहे आप चेंज करें एलएलपी का एग्रीमेंट, सबका एक ही फॉर्म है, फॉर्म नंबर 3, और वो किसके पास वेरीफाई करना है, किसके पास फाइल करना है? आरओसी। ये ना इसमें एक अलग सी फीचर है, बड़ी अलग सी, सिर्फ यहीं पर है। अगर एलएलपी बनने से पहले का कोई एग्रीमेंट है उसको भी बाद में रेटिफाई सिर्फ एलएलपी अलाउ करती है। एक ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी कैन बी रेटिफाइड एंड उसका लीगल इफेक्ट होगा अगर उसको सभी पार्टनर रेटिफाई कर देंगे। मतलब इकलौता प्रोविजन, इकलौते एक्ट में जिसमें पुराने प्रोविजन को, पुराने एग्रीमेंट को भी लीगली करेक्ट किया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन विद पार्टनर, क्या एलएलपी अपने पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन कर सकती है? यस, अलाउड है। पार्टनर अपने एलएलपी को लोन दे सकता है, लोन ले सकता है, सारे काम। जबकि पार्टनरशिप में आपने देखा था कि वहां परमिशन लेनी पड़ती है पार्टनर से, यहां पे कोई जरूरत, यहां पे नॉर्मली अलाउड है। ये क्वेश्चन भी आया 2-3 बार 4 नंबर में। एलएलपी के एडवांटेज, पहला लिमिटेड लायबिलिटी, कोई मिनिमम कैपिटल नहीं है, ट्रांजैक्शन विद पार्टनर अलाउड है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम है, कंप्लायंस बर्डन कम है, मैक्सिमम पार्टनर में कोई लिमिट, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। एलएलपी का एग्रीमेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है।
फॉर्म नंबर 3, इसमें सारी टर्म्स कंडीशन है, लाइक नेम क्या है एलएलपी का, पार्टनर के एड्रेस क्या है, डीपी के एड्रेस क्या है, कितना कंट्रीब्यूशन दिया, कितना इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कितनी रेम्यूनरेशन है, कितनी राइट्स ड्यूटी है, कितना प्रपोज बिजनेस है, और सबसे इंपोर्टेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, राइट। बट हमेशा की तरह एक बात, आप ना दुनिया में कोई भी एग्रीमेंट बना सकते हो, बट वो एग्रीमेंट लॉ से बड़ा नहीं होता, लॉ से बड़ा। तो एलएलपी का एग्रीमेंट भी बना सकते हो, मगर वो एलएलपी एक्ट को वोलेट, नो एलएलपी एग्रीमेंट कैन वोलेट द एलएलपी। ये मैंने कहा बताया था, एक और बात मैंने आर्टिकल में बताया था, कंपनीज एओए कंपनीज एक्ट को वोलेट, एमओए तो वोलेट, एमओए में रूल्स थोड़ी होते हैं, एओए की बात करते हैं। एमओए तो देता ही खाली ऑब्जेक्ट और बाकी चीजें हैं, एओए में लिखी होती है टर्म्स एंड कंडीशन, है ना बात। बॉडी कॉर्पोरेट दोबारा आ गया, फाइनेंशियल ईयर दोबारा आ गया, तो 2 बार करा दिया था क्या। पार्टनर इंपॉर्टेंट, पार्टनर कौन कौन हो सकता है, सर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी, बट 3 इन एलिजिबिलिटी दी है नेचुरल पर्सन में, क्या क्या, पहला अनसाउंड माइंड ना हो, लाइक इडियट लुनेटिक ना हो, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट ना हो, और कोर्ट को अप्लाई भी उसने ना किया। समझ रहे बात को, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट एंड अप्लाई टू कोर्ट फॉर इंसॉल्वेंसी। पार्टनर कितने चाहिए, हर टाइम चाहिए, कभी कभी चाहिए, एवरी टाइम देयर शुड बी 2 पार्टनर। अगर 2 से कम हो गया और आपने अगले 6 महीने तक बिजनेस कर दिया, अगले 6 महीने तक आपने बिजनेस कर दिया, जो अकेला पार्टनर है ना वही लायबल है। ऐसा प्रोविजन कंपनीज एक्ट में क्या बोला गया था उसको, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, क्या बोला गया था, काइंड ऑफ वही है ना कि अब जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो खत्म, वो क्या होगी, आप अकेले ही लायबल रहोगे। स्टडी डीपी मिनिमम कितने डीपी चाहिए, 2, और 2 कौन सी चाहिए, इंडिविजुअल। सर अभी आपने कहा बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है, डीपी भी बन सकती है, मगर बॉडी कॉर्पोरेट को अपने एक नेचुरल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए डीपी, एज ए डीपी। और डीपी इंडिया में क्या होना चाहिए, कम से कम रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब लास्ट ईयर में कम से कम 120 डेज, कितना। क्या एलएलपी का नाम चेंज कर सकते हैं, यस, अगर एलएलपी नाम से बनाई गई है और वोल्यूशन ऑफ रूल्स में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 3 महीने में चेंज करने को देगा और आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। एलएलपी भी 10 से 5,000 और डीपी भी 10 से 1 लाख। वैसे इसमें ना झोल है, मैंने पहले ही बताया था, अगर हमने वोल्यूशन किया तो आपके आरओसी ने चेक नहीं किया, बोलो अगर हमने गलती कर दी चल जाएगी, अप्लाई तो तुमने किया ना, साइन तो तुम्हारे ना, हमने कर दिया, हमने जाने में गलती कर दी, समझ रहे मतलब, हमारी गलती गलती, हमारी गलती अपराध। हाँ, ताड़ा कुत्ता कुत्ता, त्वाड़ा कुत्ता टोमी, है ना। चलिए, म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर, आपस की राइट, पहला राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन पार्टनर एंड बिटवीन पार्टनर एलएलपी गवर्न होंगे एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट में चेंज करोगे फॉर्म नंबर 3, एग्रीमेंट पहले क्या तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं है तो शेड्यूल नंबर 1। चारों पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सिर्फ लिखा आप गया। कोई भी चेंज आप करते हो आपको 15 दिन में, किसी भी पार्टनर को कोई चेंज करना है एलएलबी को 15 दिन में बताओ, एलएलबी अगले 30 डेज में नोटिस दे देगी, आरओसी को एडमिशन का भी फॉर्म और फीस सबको साइन करनी पड़ेगी, डीपी को और साइन करनी पड़ेगी जो भी पार्टनर है। कॉन्ट्रावेंशन होगा तो एलएलपी और डीपी दोनों 2000 के फाइन में जाएंगे। बट इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है, अगर सीजेशन होता है, क्या होता है, कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, उसने एलएलपी को बता दिया, एलएलपी ने जान के पीछे नहीं बताया, तो उस पार्टनर के पास अधिकार है, वो डायरेक्टली आरओसी को बता सकता है कि मैं जा रहा हूं भाई, मेरे को हिसाब कर लो मेरा। ये बताना जरूरी होता है, पता ना आपको, क्योंकि जब आप बताते हो तभी से आपकी लायबिलिटी रुकती है, अदरवाइज आपकी लायबिलिटी चलती रहेगी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी है, पहली बात, हर एक पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, यस, क्या बाकी पार्टनर का एजेंट है, नहीं। और अगर वो अपनी अथॉरिटी में रह के काम करेगा तो वो एलएलपी को बाइंड करेगा या पार्टनर्स को, एलएलपी को, और अथॉरिटी के बाहर करेगा तो खुद लायबल है। पर्सनल पर्सनल रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग एक्ट, वो कौन लायबल है, मैंने बीइंग ए पार्टनर कुछ पर्सनल लेवल पे गलत किया, अथॉरिटी के बाहर गलत किया, तो मैं लायबल हूं या एलएलपी लायबल है, पर्सनल लायबल है, पार्टनर लायबल नहीं है। फ्रॉड, ये देखो फ्रॉड के पीछे हमने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्रॉड पढ़ना इंपॉर्टेंट है, करना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉड अगर पार्टनर करेगा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, यस। और कई बार क्या होता है, फ्रॉड में पार्टनर भी लायबल है और एलएलपी भी, क्या बात कर रहे हो, अगर देखो फ्रॉड भी अगर अथॉरिटी के अंदर है तो एलएलपी लायबल है,
फ्रॉड अगर अथॉरिटी के बाहर है तो एलएलपी लायबल, फ्रॉड भी गलत है अगर अथॉरिटी के अंदर है तो एलएलपी पूरी फंसेगी, क्योंकि पावर तो आपने ही। ओहो तुम लोग आगे। विजल ब्लोअर कौन होता है? सीटी मारने वाला है। कोई भी गद्दार, वाह, कोई भी पार्टनर, कोई भी इंप्लॉय जिसके पास इंफॉर्मेशन है बट होने से कुछ नहीं होता, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट एलएलपी वो इंफॉर्मेशन दी और उसकी इंफॉर्मेशन से कोई एलएलपी का व्यक्ति या एलएलपी कन्विक्ट, दोषी, अपराधी पाए गए तो वो क्या माना जाएगा? विजल ब्लोअर। और विजल ब्लोअर को आप निकाल नहीं सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते, डिमोटेड नहीं कर सकते और सस्पेंड भी, मतलब उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो सरकारी गवाह बन गया, काइंड ऑफ होता है ना, वो होता है ना केसेस में, मूवीज में दिखाते हैं, तो सरकारी गवाह बन जा, तेरे को छोड़ देंगे, तो उसको बोलते हैं विजल ब्लोअर। ये इंफॉर्मेशन दे और इसकी इंफॉर्मेशन से कोई चीज साबित हो तो ही, मान लो इसने इंफॉर्मेशन दी, झूठी निकली, तो दोनों तरफ से पिटेगा, फिर इसकी विजल बजेगी, है ना। क्या एलएलपी को कन्वर्ट कर सकते हैं सर? कितनी बार बताओगे यार? यस। फर्म को करना है शेड्यूल 2, प्राइवेट लिमिटेड करना है 3, अनलिस्टेड पब्लिक करना है 4। प्रोसेस क्या है? अप्लाई कर दीजिए आरओसी के पास, आरओसी डॉक्यूमेंट चेक करेगी, सेटिस्फाई होगी, आपको सर्टिफिकेट दे देगी। अब पुराने ओल्ड एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार को दे दीजिए, उसको बता दीजिए कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूं, वो ओके कर देगा। पुरानी फर्म के पार्टनर नई एलएलपी के पार्टनर बन जाएंगे, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर नई एलएलपी के पार्टनर बन जाएंगे, और सारे प्रोविजन आज से आपके ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 के एप्लीकेबल हो जाए। इनकॉर्पोरेशन 3 स्टेप में होती है, पहले नेम रिजर्व होता है, डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं और सर्टिफिकेट मिलता है। नेम में कंडीशन याद है आपको? फॉर्म भरना है रन एलएलपी और 3 महीने के लिए लाइबल रहेगा, बट ये कंडीशन थी, पूछो क्या? नेम अनडिजायरेबल, आइडेंटिकल और रिजेंबल नीचे। देखो आइडेंटिकल रिजेंबल तो समझ आता है, मिलता जुलता, राइट? बोलने में या लिखने में है, खाली बोलने में भी है। जैसे कोलगेट है सामने दिख रहा है, अरे अनडिजायरेबल क्या होता है? अनडिजायरेबल जो सरकार के कानून के हिसाब से अलाउड नहीं, जैसे किंग, क्वीन, धार्मिक नाम, जाति, शुद्ध जाति के नाम, इस तरीके से, राइट? एलएलपी बना लीजिए। अच्छा, किसी एलएलपी का ऑलरेडी ट्रेडमार्क है वो आपको नहीं मिलेगा, कंपनी का नाम है नहीं मिलेगा। लास्ट में एलएलपी लगाइए, 2 सब्सक्राइबर कम से कम चाहिए, लॉफुल बिजनेस चाहिए, डॉक्यूमेंट आरओसी के बाद सबमिट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आरओसी कहती है पहले फीस पे, क्या पे कीजिए, क्या क्या आएगा? नेम आ जाएगा, प्रपोज बिजनेस आ जाएगा, एफडी ऑफिस के एड्रेस आ जाएंगे, टीपी के नाम एड्रेस आ जाएंगे, सब्सक्राइबर के नाम एड्रेस, ऑक्यूपेशन आ जाएंगे, एंड अदर डिटेल्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। अच्छा, आपने कभी सोचा है कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी सब में रजिस्ट्रार होता है, तो उसके बाद एक रजिस्टर होता है, क्या होता है? एक्चुअल में हर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होते हैं, तो आपकी एंट्री करते हैं अपने रजिस्टर में, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज। देखो रजिस्ट्रार रजिस्टर के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, यू नो व्हाट मींस है। अब तो ऑनलाइन जमाना हो गया ना, पहले क्या था, एक रजिस्टर लेके बैठा बंदा, वो रजिस्ट्रार है, उसने आपका नाम अपने रजिस्टर में रख दिया, तो आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। दैट इज द कंसेप्ट जो निकल कर आया, राइट? अब आरओसी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आज से एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी और परपेचुअल सक्सेशन में चली जाएगी। चलिए बना ली एलएलपी, बंद कर दे, अभी बंद कर दो। यस, एलएलपी 2 तरीके से बंद होती है। पहला वॉलंटरी, मतलब अपनी इच्छा से सब मिलके। सेकंड एनसीएलटी, कंपल्सरी। 6 केसेस हैं जहां पर एनसीएलटी आपको ऑर्डर देगी। पहला, एलएलपी ने डिसाइड किया मगर म्यूचुअल बन नहीं रहा तो अप्लाई कर दो। पार्टनर 6 महीने से ऊपर चले गए, 2 से कम चले गए, उल्टा बोल दिया मैंने, 2 से कम 6 महीने से ऊपर आप अपने डेट पे नहीं कर पा रहे, आपने देश की एकता अखंडता के अगेंस्ट काम किया है, आपने डॉक्यूमेंट 5 साल तक फाइल नहीं किए, और या फिर जस्ट एंड इक्विटेबल आपका ना काम इस तरीके का कि सरकार को लगता है, एनसीएलटी को, सॉरी सरकार नहीं, किसको लगता है कि भैया बंद कर दो, भैया क्या कर दो, बंद कर दो, तो वाइंडिंग अप आप कर सकते हो। इसमें एक और बात है, एनुअल कंप्लायंस जो बुक से पढ़ते हैं, 2 फॉर्म एनुअली जाते हैं हमारे, फॉर्म नंबर 8 और फॉर्म नंबर 11। इनको नहीं आता फॉर्म नंबर 8 और फॉर्म नंबर क्या होते हैं? एक में आती है आपकी सोलवेंसी और एक में आते हैं आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक जाता है, एक की डेट बताऊं आपको, एक जाता है फाइनेंशियल ईयर के 2 महीने के अंदर, 30 मई 31 मई को, और एक जाता है 6 महीने के अंदर, 30 सितंबर की डेट के हिसाब से, टोटल 9 महीने, टोटल 6 महीने के अंदर, राइट? पढ़ लेना इसको बुक से, ऐसे ब्लैंक शक्ल बना रखी है। वैसे मैं अभी तक के हिसाब से आपको बताऊं, पेपर में क्या आता है, ज्यादातर, जरूरी नहीं आएगा बट ज्यादातर डीपी, क्रिमिनल के ऑर्डर पर एलएलपी का वाइंडिंग अप और
फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फीचर दो पूछते ना फ्लेक्सिबिलिटी वाली की, पूछते हैं कि पार्टनरशिप के हिसाब से अच्छा क्यों है ये। एथिक आता है LLP is having the feature of both company and LLP or both company and partnership explain। तीन क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव है और कितने नंबर के आते हैं? एक बार सबसे आसान आया था 4 नंबर में, फीचर्स ऑफ LLP। बच्चे राजी वो है? इस बार था ना, जनरली बताइए आएगा नया है ना, वो नया नया। देखो हॉट टॉपिक तो आ सकता है ना, पेपर में है ना, उतना ही है। और चलो उसका डिटेल कंटेंट भेज देंगे आप, ठीक है, आज पूरे नंबर देंगे और कल टेस्ट में डाल भी देंगे, फिर देखना पूरे नंबर मिलेंगे, बस पेपर में डलवा देंगे। नाराज नहीं होने का। होल्डिंग आउट, ओहो दोबारा आ गया, ये हर जगह आता है ना। होल्डिंग आउट कौन होता है? वो बंदा जो पार्टनर नहीं है, जो अपने को रिप्रेजेंट करता है या दूसरे को अलाउ करता है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो पार्टनर माना, और थर्ड पार्टी ने उसके बिहाफ पर कोई काम कर लिया तो वो लाइबल रहेगा। मतलब क्या बात है, आप अगर पब्लिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है वो आपके अगेंस्ट जा सकती है। पब्लिकली बोला गया झूठ भी सच माना जाएगा, जा सकता है। देखो जू नहीं कि जाएगा, थर्ड पार्टी ने आपका नाम देख के काम कर लिया, आपकी बात सुन के, तो आप लाइबल हो। अगर कुछ नहीं किया फिर थोड़ी लाइबल हो, फिर तो लोग कुछ भी बोलते हैं, ये तो अपना भाई है, ये तो अपना भाई है ना, इस तरीके से। चलिए लास्ट है स्मॉल LLP। इसका डिटेल वर्जन मैं नोट्स के साथ शेयर करूंगा आपको। बच्चों ने कहा इतना छोटा सा है, बड़ा करो, नाम ही स्मॉल है तो मैं क्या इसको बड़ा लिखता ना। पुअर जोक ब्रो, नहीं यार ये मेरे जोक जज करता रहता है, ये वाले में मजा नहीं है आपका, पैसे काट लेंगे आपके। वो बढ़िया था, गूगल पे तो आया नहीं मेरे पास अभी तक उसका। इसको बता देना क्लास के बाद क्या हुआ है, नहीं पता, वो हमारी डील है, कोई नहीं। चलिए स्मॉल LLP क्या है? एक ऐसी LLP जिसकी कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से, 5 करोड़ को 50 करोड़ किया जा सकता है और 25 लाख को 40 लाख किया जा सकता है। दिस इज स्मॉल LLP। स्मॉल कंपनी भी होती है ना, स्मॉल पार्टनरशिप फर्म भी होती है, पक्की बात है। दिस इज योर चैप्टर LLP। देखो थ्योरी है, कई बच्चों को बोरिंग लगता है, बट जिनको बोरिंग लगता है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। 5 नंबर है, कितने नंबर है? चैप्टर करते हैं यहां पर, बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।